कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक। माना तुम मेरे पति हो, लेकिन तुम्हें भी मेरे चरित्र पे उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। आज से 4 महीने पहले मैंने अपना फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन करवाया था। 4 महीने पहले। ये रहा मेरे फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन का सर्टिफिकेट। मेरे ख्याल से अब मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे है अतुल, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। डैडी, आप भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे? अरे तूने कुछ बोला ना तो मैं तेरी जुबान खींच लूंगा, समझी? अंकल, अब मुझे तुझे बेटी कहते हुए भी शर्म आ रही है। डैडी, ये क्या कह रहे हैं? अंकल देखिए, आप लोग हम दोनों पर इस तरह के इल्जाम नहीं लगा सकते, प्लीज। क्या कहा तूने? आस्तीन के सांप जिस खाई में खाता रहा उसी में दबता रहा। निकल जा मेरे घर से, दफा हो जा, गेट आउट। मैं तेरी सूरत तक नहीं देखना चाहता, निकल जा। डैडी, ये क्या कह रहे हो? मुझे डैडी, हद से मर गया तेरा डैडी। कहां जा रही है तू? ये पूछने का हक आप खो चुके हैं डैडी। ओ शट अप! तू क्या समझती है कि तू अकेली? हाँ, मैं अकेली। मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे साथ कौन? अरे कौन है तेरे साथ? मेरे साथ भगवान और सच्चाई है। सच्चाई जब शक के घेरे में आ जाती है तो हालात सुलझने के बजाय और भी उलझने लगते हैं। पति पत्नी के बीच में झगड़े शुरू हो जाते हैं। ना चाहते हुए भी ये झगड़े इंतहा तक पहुंच जाते हैं। ऐसा होता है, मगर क्यों होता है? कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मैंने माननीय अदालत में मिसेस सुनीता यानी मेरी पत्नी के खिलाफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत व्यभिचार और चरित्रहीनता के आधार पर तलाक की अर्जी पेश की, जिस पर मैं गवाहों के बयान और उनकी बहस की कोर्ट से इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। योर ऑनर, मुझे भरे कोर्ट में यह कहते हुए शर्म आ रही कि आज से 4 महीने पहले मैंने फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन करवाया था, जबकि मेरी पत्नी मिसेस सुनीता 3.5 महीने की गर्भवती है। चरित्रहीनता की इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है योर ऑनर? मिसेस सुनीता के पेट में पल रहा बच्चा किसका है, मेरा सवाल ही मेरी सबसे बड़ी दलील है।
और ऑनर सबूत के तौर पर मैं अपने फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन का सर्टिफिकेट कोर्ट में पेश कर रहा हूं। ऑनर, और मैं कोर्ट से इजाजत चाहूंगा, लेडी डॉक्टर वर्मा को गवाह के तौर पर पेश किया जाए। इजाजत है। हाँ, तो डॉक्टर वर्मा, आपने मिसेस सुनीता का चेकअप किया था? जी हाँ, कब किया था? करीब 10 दिन पहले। और क्या पाया आपने? मिसेस सुनीता करीब 3.5 महीने से प्रेग्नेंट हैं। That's all, Your Honor. सुनीता जी, आपके वकील कौन है? योर ऑनर, मैं अपना केस खुद लड़ना चाहती हूँ। ओके, आप डॉक्टर वर्मा को क्रॉस एग्जामिन कर सकती हैं। नो क्वेश्चन प्लीज। योर ऑनर, अब मैं मिस्टर रमन को अदालत में पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। क्या आप और मिसेस सुनीता क्या सगे भाई बहन हैं? जी नहीं, सुनीता मेरी बुआ की लड़की है। क्या आपने उनसे कभी राखी बंधवाई? रिश्ते किसी दिखावे के मोहताज नहीं होते अतुल जी। मिस्टर रमन, अक्सर आप मेरी गैर मौजूदगी में मिसेस सुनीता से मिलने मेरे घर आया करते थे और घर आते ही आप बच्चों को किसी न किसी बहाने बाहर खेलने भेज दिया करते थे और ज्यादा से ज्यादा समय आप मिसेस सुनीता के साथ बिताया करते थे। एम आई राइट? जी नहीं, मैंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जो हमारे रिश्ते की मर्यादा के खिलाफ हो। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ! मैंने कई बार अपनी आंखों से तुम दोनों को संदिग्ध अवस्था में मेरे बेडरूम में देखा है। अतुल जी, मैंने सुनीता को सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन माना है। मिस्टर रमन, तुमने हमेशा मुझे गुमराह किया है। याद है मिस्टर रमन, तुम्हारी सगी बहन की शादी थी, मिसेस सुनीता ने भी वो फंक्शन अटेंड किया था अकेले। इतने इंपॉर्टेंट फंक्शन को छोड़कर आप मिसेस सुनीता को मेरे घर रात के 12 बजे अकेले छोड़ने आए थे, याद है? बिल्कुल याद है, और शायद आपको याद नहीं कि आप ही का सख्त आदेश था कि मैं 12 बजने से पहले घर छोड़ दूं। लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि उनके बगलगीर होकर रात के 12 बजे अकेले मेरे घर छोड़ने आना। यह गलत है, सरासर गलत है। मिस्टर रमन, आप ये बताएंगे कोर्ट को कि इस वक्त आपकी पत्नी कहां है? अपने मायके में। क्यों? जज साहब, ये मेरा जाती मामला है और इस मामले का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक है। योर ऑनर, इस केस से गहरा ताल्लुक है। मिस्टर रमन की पत्नी, इनकी धर्म पत्नी, साल में 10 महीने अपने मायके रहती हैं और वो 10 महीने मिस्टर रमन अकेले रहते हैं। जाहिर सी बात है कि उस अकेलेपन में इनका किसी और स्त्री की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक है। योर ऑनर। नहीं नहीं जज साहब, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। रिश्तों की आड़ में वासना का खिलौना खेल खेलते रहे हैं ये। योर ऑनर, बिना सबूत इस भरी अदालत के अंदर किसी के चरित्र पर कीचड़ उछालना, यह कहां का न्याय है? मिस्टर अतुल, आपको इनसे और कुछ पूछना है? जी नहीं ऑनर। आप चाहे तो इनसे कुछ पूछ सकती हैं। नो क्वेश्चन प्लीज। योर ऑनर, मेरे फैमिली प्लानिंग के ऑपरेशन कराने के बावजूद मिसेस सुनीता का प्रेग्नेंट होना, मेरी गैर मौजूदगी में मिस्टर रमन का मेरे घर में आना, अकेले इनसे काफी देर बातें करना, मिस्टर रमन की धर्मपत्नी का 10 महीने मायके रहना, ये सारी बातें ये साबित करती हैं कि मिसेस सुनीता चरित्रहीन है। योर ऑनर, इसीलिए हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार व्यभिचार और चरित्रहीनता के आधार पर मैं इनसे तलाक मांग सकता हूं। योर ऑनर, that's all.
आपको अपनी सफाई में इनसे कुछ कहना है? योर ऑनर, मैं मिस्टर अतुल को अदालत में पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। मिस्टर अतुल, आपका फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन 17/8/74 को हुआ था, क्या मैं सही कह रही हूं? जी हाँ। आपको याद होगा कि 30/8/74 को पूर्णमासी थी। मुझे याद नहीं। ठीक है, मैं आपको याद दिलाती हूँ। उस दिन मेरा व्रत था और आपके पूछने पर मैंने आपको बताया था कि आज पूर्णमासी है और पंडित जी ने मुझे कहा है कि आज का दिन संतान प्राप्ति के लिए बहुत उत्तम है। याद है आपको? हाँ, कुछ कुछ याद आ रहा है। तो फिर आपको ये भी याद होगा कि उस रात मैंने आपके साथ शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जाहिर की थी। पहले तो आपने अवॉइड किया, लेकिन फिर उसी रात हमारे बीच संबंध स्थापित हुए, याद है? मैं औरत होकर नहीं झिझक रही हूं और आप मर्द होकर शर्मा रहे हैं। इस तरह काम नहीं चलेगा मिस्टर अतुल। मैं तुम्हारी तरह बेशरम नहीं हूं। योर ऑनर, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि औरत किस नेचर की। इस औरत को कोई हक नहीं कि हमारे बेडरूम की प्राइवेसी को यूं सरेआम सबके सामने बेपर्दा करे। योर ऑनर, इस प्राइवेसी की आड़ में इन्होंने मेरे चरित्र पर उंगली उठाई और मैं चुप रहूं? क्या यह न्याय संगत है? आज इस प्राइवेसी का पर्दा हटाकर मैं भरी अदालत के सामने सच्चाई लाना चाहती हूं और मेरी प्राइवेसी ही मेरे चरित्र का पुख्ता सबूत है। हाँ तो मिस्टर अतुल, अदालत सच सुनना चाहती है। क्या यह सही है कि अगस्त की पूर्णिमा को आपके और मेरे बीच में संबंध स्थापित हुआ था? जवाब दीजिए। जी हाँ। थैंक यू। तो फिर मिस्टर अतुल, आपको यह भी याद होगा कि इस ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे। हाँ, याद करने की कोशिश कीजिए, शायद आपको याद आ जाए। हाँ, मुझे डॉक्टर द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शंस मिले थे। तो उनमें से एक इंस्ट्रक्शन ये भी जरूर होगा कि ऑपरेशन के 1 महीने तक आप अपनी पत्नी के साथ संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं, वरना ऑपरेशन नाकामयाब हो जाएगा, राइट? हाँ। योर ऑनर, ध्यान देने वाली बात यह है कि मिस्टर अतुल ने ऑपरेशन के 13 दिन बाद ही डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को अवॉइड किया। मैं अदालत से यह रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मिस्टर अतुल का दोबारा मेडिकल चेकअप कराएं ताकि सच्चाई आप लोगों के सामने आ सके। That's all. Agent for the day. डॉक्टर साहब, क्या रिपोर्ट है? मिस्टर अतुल, सचमुच तुमने मेरी इंस्ट्रक्शन पर ध्यान नहीं दिया, ऑपरेशन सफल नहीं हुआ। व्हाट? जी हाँ, मैंने तुम्हें 1 महीना वाइफ से दूर रहने की इंस्ट्रक्शन दी थी और तुमने परहेज नहीं किया। यही वजह है कि ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ, दोबारा से करना पड़ेगा। बड़ा पाप किया है, पाप। कौन सा पाप? कौन सा पाप किया है मैंने? यही जो तुम्हारे पेट में पल रहा है, ये पाप। हे भगवान, ये मैंने क्या कर डाला? सुनीता पर शक कर कर इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी।
मैं बहुत शर्मिंदा हूं और अपना एक केस वापस लेना चाहता हूं। नो योर ऑनर, नो। केस तो चलेगा, सिर्फ टाइटल चेंज हो जाएगा। अतुल वर्सेस सुनीता की जगह अब सुनीता वर्सेस अतुल होगा। योर ऑनर, अब मुझे इस आदमी से तलाक चाहिए। ये तुम क्या कह रहे? योर ऑनर, मुझे ना तो किसी सबूत की जरूरत है और ना ही गवाही की। सब कुछ आपके सामने आईने की तरह साफ। इस आदमी ने मेरे चरित्र पर शक किया, मुझे जलील किया, मेंटली टॉर्चर किया। योर ऑनर, जो आदमी मेरे चरित्र पर शक कर सकता है, मुझ पर उंगली उठा सकता है, मैं उस आदमी के साथ कैसे रह सकती हूँ? सुनीता, मैंने कहा ना मैं शर्मिंदा हूं। शर्मिंदा हूं, शर्मिंदा हूं। उस दिन तुम्हारी शर्मिंदगी कहां चली गई थी, जिस दिन मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी, तुम्हारे आगे पीछे हाथ जोड़े थे? हाँ, उस दिन तुम्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई थी क्योंकि तुम्हारी आंखों के आगे शक का पर्दा था, था कि नहीं था? योर ऑनर, अब मुझे इस आदमी से छुटकारा चाहिए। सुनीता, प्लीज प्लीज, मैंने कहा ना मैं बहुत शर्मिंदा हूं। अदालत आप दोनों को 6 महीने का समय देती है। आखिर तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? डिलीवरी नॉर्मल होगी। डॉक्टर, मैं आपको कैसे समझाऊं? कल मुझे अदालत जाना होगा। अदालत में? यस डॉक्टर, कल मेरी तारीख है। सुनीता, सॉरी, आप अंदर नहीं जा सकते। देखो बच्चों, मैं पहले से अपने किए पे शर्मिंदा हूं, मुझे और शर्मिंदा मत करो। हम कौन होते हैं? आपका हमारा रिश्ता क्या है? ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारा पापा हूं। आपके पास क्या सबूत है कि आप हमारे पापा हैं? What? चौंकिए मत, आपने खुद मम्मी से इस बात का सबूत मांगा था, याद है? बच्चों देखो, मैं पहले से बहुत परेशान हूं, मैं तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूं। बच्चों के आगे हाथ जोड़ते हुए शर्म नहीं आ रही? आखिर आपने ऐसा किया क्यों कि हाथ जोड़ने की नौबत आ गई? बच्चों प्लीज प्लीज। सुनीता, अपनी किए का फल भुगतने आया हूं तुम्हारे पास। नहीं तो नहीं, मैं तुम्हारी शक्ल में नहीं देखना चाहती। I hate you. Go. सुनीता, अपने मन का गुबार निकाल दो सुनीता। तुम्हारे जो जी में आया मुझे कहो, मुझे गालियां दो, अनाप शनाप दो। मैंने तुम्हें जलील किया, मैंने तुम्हारी पवित्रता पे लांछन लगाया, मैंने तुम्हारी पवित्रता पे लांछन लगाया। मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं तुम्हारे नहीं, नहीं, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे आंसू में तुम्हारे मन के मैल को धो दिया है। क्या तुमने मुझे माफ कर दी? सुनीता, तुमने मुझे माफ कर दी?
हर जन्म में औरतें मर्दों को माफी तो करती आई हैं, चाहे धोबी के कहने पर उसे घर से निकाला गया हो, या भरी सभा में उसका चीरहरण किया गया हो, या फिर अदालत में उस पर कीचड़ उछाला गया हो, औरतें माफी तो करती हैं। अतुल ने विभिन्न हालातों में जो कदम उठाए वो चाहे उसे उस वक्त सही लगे हों, लेकिन बदलते हालातों ने यह साबित कर दिया कि उसके द्वारा उठाए गए कदम गलत थे। उसके शक और अविश्वास का नजरिया गलत था। न जाने ऐसा क्यों होता है कि अक्सर पति अपनी पत्नियों को लेकर शक और अविश्वास के अंधेरे कुएं में आसानी से गिर जाया करते हैं। अगर ऐसा न हो तो बहुत सी शादीशुदा जिंदगियां बर्बादी के रास्ते पर जाने से बच सकती हैं, क्योंकि विश्वास ही खुशहाल शादीशुदा जिंदगी की आधारशिला है। कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक।